कि इन मुश्किल बात है ट्रेडर्स के लिए। इनफैक्ट ऑफ एंड ऑन ये ऑनलाइन साइट्स जितनी भी हैं और उसमें न सिर्फ जीरोधा बल्कि बाकी भी कई सारी ऐसी ब्रोकरेजेस हैं जिनके ऑनलाइन ट्रेडिंग है, उनको लेकर लगातार कई बार इश्यू आते दिखे हैं और हर बार हमारे दर्शक हमें ट्वीट करते हैं कि सर ये मुद्दा उठाइए। अब प्रॉब्लम ये कि हर रोज किसी न किसी ब्रोकर की साइट में कुछ न कुछ इश्यू आते हैं। चूंकि जीरोधा बड़ा ब्रोकर है और ऑनलाइन ट्रेडिंग में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है, तो इसलिए उनकी कंप्लेंट्स में सबसे ज्यादा नजर आती है, हम मुद्दा उठाते भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब दीप ये वक्त आ गया है कि इन प्रॉब्लम्स का है ना पूरी तरह से ढंग से समाधान किया जाए। अगर ये प्रॉब्लम्स ऑनलाइन ब्रोकर्स के साथ रेगुलर हो रही है, लगातार हो रही है, तो अब वक्त आ गया कि एक्सचेंजेस और सेबी मिलकर इस पर एक फैसला ले ले। और फैसला ये होना चाहिए कि इन केस अगर किसी भी ब्रोकर की साइट किसी भी टेक्निकल रीजन से बंद है और उस समय अगर ट्रेडर अपना किसी तरह से कोई ट्रेड न कर पाए और उसकी वजह से उसका नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा? क्योंकि देखिए आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि अगर आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, कोई टेक्निकल इश्यूज है, सर्वर डाउन हो गया, तो आपने ब्रोकरेज भी छोड़ दी हो, उसके बाद आप ट्रेड्स करेंगे उस पर ब्रोकरेज भी चार्ज करेंगे, किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन है नहीं। लेकिन ब्रोकर की गलती हो, साइट खराब हो या एक्सचेंज के टेक्निकल इश्यूज हो, तो उसमें कहीं कोई भरपाई नहीं। और ये सारे के सारे देखिए बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं कि जो कोई सेक्शन 25 कंपनी लेकर बैठा है जो नो प्रॉफिट नो लॉस और चैरिटी के लिए होती है। सबको पैसा बनाना है। अब जब सबको पैसा बनाना है तो इन छोटे इन्वेस्टर्स की कौन सुनेगा? बड़ी तकलीफ की बात यह है कि इनकी कोई सुनता नहीं है और कई सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्हें लगातार नुकसान होता है। तो अब मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया कि सेबी इस तरह की एक गाइडलाइन बनाए कि जिस किसी की भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर दिक्कतें होती है और उससे किसी ट्रेडर को, इन्वेस्टर को नुकसान होता है, तो उसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए, ये प्रोसेस तय करें, जवाबदारी तय करें। फिर चाहे वो ब्रोकर्स हो, चाहे एक्सचेंजेस हो, चाहे कोई डिपॉजिटरी सर्विसेज हो। अगर समझो किसी डिपॉजिटरी ने टाइमली स्टॉक ट्रांसफर नहीं किया, स्टॉक ऑक्शन हो गया, किसी एक्सचेंज में किसी तरह के कोई टेक्निकल इश्यू आ गए, ब्रोकर्स को टेक्निकल इश्यू आ गए, तो इसकी गाइडलाइंस होनी ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज ईमानदारी की बात है कि रिटेल इन्वेस्टर की कोई सुनने वाला है ही नहीं। जिनको 150-200 शेयरों का ऑर्डर डालना है, उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहने के लिए कह देंगे कि भाई ठीक है, सुबह खराब थी, अब 1 घंटे से ठीक हो गई, 10 बजे से ठीक हो गए, लेकिन 9:15 से 10 तक का क्या? उस समय जो नुकसान हुआ, उस समय जो लोग ट्रेड नहीं कर पाए, फर्ज करें किसी की बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन है, आप सोचिए बैंक निफ्टी अगर अब आपके सामने 400-500 पॉइंट ऊपर है, खुला 150-200 पॉइंट ऊपर था, कोई अगर शॉर्ट कवर करना चाहता तो वो तो कर नहीं पाए, या किसी को प्रॉफिट बुक करना हो, कोई भी ट्रेड हो सकता है। सी अगर कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के कॉल पर, ट्रेड के कॉल पर गलत होने पर नुकसान करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है और वो सहन कर सकता है। लेकिन अगर किसी ब्रोकर के यहाँ टेक्निकल इश्यूज, और मैं ये इन जनरल बात कर रहा हूं क्योंकि न सिर्फ ये जीरोधा बल्कि ढेर सारे ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जिनमें टॉप ब्रोकरेजेस, सारे के सारे टॉप ब्रोकरेजेस जो अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, लगभग सबके यहाँ जब तब ये इश्यू आते रहते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि अब इसकी एक गाइडलाइन बननी चाहिए और इस गाइडलाइन के जरिए ब्रोकर्स की जवाबदारी तय होनी चाहिए। इस गाइडलाइंस के जरिए एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में उसका राइट क्या है।